सो इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। आज उतना कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। निफ्टी एक्सपायरी में लाइव में बैठ के हमने एक छोटा सा ट्रेड करने की कोशिश किया था, जहां पे हमें 1:3 के आसपास का आरआर मिला था, बट रदर देन दैट कुछ भी उतना बड़ा एक्सपायरी हमें देखने को मिला नहीं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। लास्ट के लास्ट मतलब जब भी लास्ट डे का जो रैली था उसके बाद अब हम देखेंगे कल यानी कि 3 मई को किस तरह से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। एज ऑलवेज वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, कोई भी मिसकॉन्सेप्शन मत रखिएगा कि मैं रेड पहन के बैठा हूं, इसका मतलब कल को मार्केट पे फॉल आ जाएगा। नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ शर्ट, ठीक है। अब कल के लिए हम कैसे एनालिसिस करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एडवांस रीडिंग अगर हम कर लेते हैं, हम अगर सिंगुलर यहाँ पे चैनल मतलब कैंडलस्टिक को रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये अपर चैनल के आसपास है, एक चैनल के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी बहुत दिनों से इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। जिस चीज का रिस्पेक्ट रहेगा, जिस चीज का क्रिएशन रहेगा, उसका डिस्ट्रक्शन रहेगा ही रहेगा। तो ये चैनल कभी ना कभी तोड़ने वाला ही है बैंक निफ्टी, बहुत अच्छी बात है। अपर चैनल के आसपास से देखिए यहाँ पे चीजों क्या हुआ। अपर चैनल के आसपास से एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना, एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल बना, मतलब सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है। आज उसके नीचे निकल के एक और ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब एक और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला कैंडल बना। सेल ऑफ आना होगा तो ऐसे नहीं आएगा, सेल ऑफ आना होगा तो वो धपधप आ जाएगा, सेल ऑफ आना होगा तो धपधप आ जाएगा, सेल ऑफ आना होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकते हैं ना, अगर सेल ऑफ आना भी होगा तो ऐसे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से पूरा कवर करके वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो कल को अगर इमीडिएट लो तोड़ता है तो हम वहां पे शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब 15 मिनट पे जाके चीजों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे एक एफवीजी पड़ा हुआ था 49,020 के आसपास से, इसको टैप नहीं किया है ठीक ठाक। ये एक ऐसा एक मतलब सिनेरियो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इंड्यूसमेंट वाला सिनेरियो होने वाला है, जो आने वाले टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा फंसाने वाला है। क्या, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है और आज का जो डे लो है इसको जैसे तोड़ेगा, लोग यहाँ पे कूद कूद के शॉर्ट करने वाले हैं, यही सोच के कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट एक धमाधम बहुत बड़ा एक फॉल देने वाला है। लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। एफवीजी के आसपास जो है कहीं से रिएक्शन तो ठीक ठाक आया नहीं है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। कोई भी मुझे बियर ट्रैप देखने को मिल जाएगा कन्विक्शनल ट्रेडिशनल स्मार्ट का, मुझे कोई 15 मिनट सेटअप देखने को मिल जाएगा, मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये पूरा एक लिक्विडिटी होने वाला है। मुझे कोई लिक्विडिटी स्वीप मिल जाएगा, मुझे कोई स्नाइपर मिल जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रेडिशनल पैटर्न, एनीथिंग ऑफ अ बुलिश बायसनेस, तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा एफबीजी के नीचे का एसएल, और कहीं ना कहीं मैं टारगेट रखूंगा ये स्विंग का लिक्विडिटी और नेक्स्ट एफबीजी तक का, और या फिर आईसी तक का, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो, ठीक है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके, जस्ट अ सेकंड, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जाता है, मुझे कोई गम नहीं है, ऐसा नहीं कोई गिले शिकवे रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। एफवीजी अभी नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लेना ही पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है, एक कैंडल अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, मैं थोड़ा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं और प्राइस सेक्शन पे थोड़ा और क्वांटिटी बाई करूंगा। यही एफवीजी तक का मेरा एक बार फिर से एक बार टारगेट होगा, या फिर ये आईसी के टॉप तक एक बार मेरा टारगेट होगा, बिकॉज ये सिंगुलर लिक्विडिटी है। इक्वल लोस का लिक्विडिटी होता तो मैं जब तक उसको ग्रैब नहीं करता मैं वेट कर लेता, लेकिन ये सिंगुलर लोस का लिक्विडिटी है। अगर ऐसे करके जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे मार्केट ऊपर से फिर से एफवीजी तक आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके ऊपर का और नीचे का, ठीक है। अगर ऊपर जाने के टाइम पे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये बहुत नजदीक होगा और ये बहुत रैंडम मूवमेंट होगा। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, 160 पॉइंट, 170 पॉइंट। तो वहां पे अगर बहुत फास्ट हैंड हमारे मेंबर्स जैसे होते हैं उनका अगर होगा तो कर देंगे, लेकिन कोई मतलब लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। 1 मिनट पे जाके हम छोटा मोटा क्विक ट्रेड्स, क्विक स्नाइपर्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर इनकेस फ्लैट ओपन के ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं देके नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी लेने के लिए आ रहा है, उसके बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है। तो वेट करेंगे, ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा तब जाके हम देखेंगे। अदरवाइज अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पाइवट को देखिए, पाइवट से अच्छा खासा हमें एक बार मिल सकता है। और इनकेस अगर पाइवट भी समझ में नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास जाए, यहां से रिजेक्शन पे देख सकते हैं। चांसेस बहुत सारा मार्केट आपको देने वाला है, तो लेने की कोशिश कीजिएगा। इनकेस कुछ भी समझ नहीं आता है तो वेट कीजिए प्रॉपर प्राइस का बिहेवियर, या फिर प्रॉपर नीचे तक का आने का, या ऊपर में वन साइडेड मूवमेंट देने का, उसके बाद कॉन्ट्रा करने का, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा कल के लिए सारा बैंक निफ्टी का लेवल्स। अब थोड़ा सा हम निफ्टी डिस्कस कर लेते, कहां कहां पे मैं निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूं। निफ्टी में हमारा जो प्लान था, क्या प्लान था, दिस वाज द प्लान कि ये एरिया के आसपास से हम एक बार बाई करेंगे, बाई हुआ आईसी तक का हम टारगेट रखेंगे, उसके बाद रिएक्शन आ सकता है। रिएक्शन कुछ ज्यादा ही दे दिया, मतलब कुछ ज्यादा ही साइडवेज रिएक्शन दे दिया, तो ये वाला ट्रेड हमारा एक अच्छा खासा हो गया। और ये एरिया के आसपास से हम एक बार बाई करने वाले थे, यहां से भी एक बार बाइंग का ट्रेड हो गया। अब हम आगे कैसे प्लान करेंगे, तो इसको मैं हटाता हूं।
जस्ट अ मिनट, इसको हम हटा देते हैं। ऊपर में ये एरिया खड़ा हुआ है। अच्छा, निफ्टी में थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में जैसे हमें समझ में आ रहा है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा ट्रिकीनेस शो हो सकता है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो जो बाइंग प्रेशर आया था वो कंटिन्यूअसली जा नहीं पाया है। अब इनकेस अगर निफ्टी निकलता है 22,560 ये लेवल के नीचे, 22,560, तो निफ्टी में थोड़ा सा हमें प्रेशर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मतलब निफ्टी अगर ये लेवल के नीचे निकल जाता है, एक बार एक 15 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हमें डाउन साइड प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को फर्दर प्रोसीड करवा देगा 22,450। उसके बाद ये इक्वल लोस जो कि 22,384 तक का होगा। ऑलरेडी एक मैग्नेटिक प्रेशर निफ्टी को ये खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, ये होगा निफ्टी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन सिनेरियो। तो इनके अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा, बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये एक सिंक्रोनाइजेशन में आ सकता है। अगर निफ्टी निकल रहा है तो बैंक निफ्टी भी निकलेगा। अब अगर बैंक निफ्टी घूम गया तो निफ्टी का भी चांसेस है घूम जाने का, तो मैं बैंक निफ्टी में ही बाइंग साइड में चला जाऊंगा। लेकिन अगर निफ्टी फिर से आ रहा है तो बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही गिरेगा, निफ्टी भी गिरे जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो इनकेस अगर यहां पे प्राइस एक्शन बनता है, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर प्राइस एक्शन बन रहा है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं यहां तक का टारगेट के लिए, जो कि हो जाएगा 564। एक 70-80 पॉइंट हमें स्मूथली मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आके जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, तो मेरा फोकस तो बैंक निफ्टी रहेगा, लेकिन आप एक बार निफ्टी में भी लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड कर सकते हैं अपर एफवीजी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जाता है, तो जस्ट बैंक निफ्टी में फोकस कीजिए, बिकॉज निफ्टी में ये इंटरनल स्ट्रक्चर होने वाला है। बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिलेगा, निफ्टी में क्या है ना, मोमेंटम कम मिलने का चांसेस हाई है। अच्छा, इनकेस गैप अप और गैप डाउन, ओह आई एम सो सॉरी, मैंने तो डिस्कस करना ही भूल गया, मैं बैंक निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन का, मैं निफ्टी का डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद बैंक निफ्टी का हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकेस अगर निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे हम एक्चुअली क्या है ना, मैं कोई भी स्क्रिप्ट में वीडियो बनाता नहीं, जो फ्लो में आता है मैं बोलता रहता हूं, सॉरी फॉर द इनकॉन्फिडेंस। अच्छा, एनीवे, तो निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है, क्या है इसके नीचे, एफवीजीज ओबी के नीचे, तो यहां से एक बार रिएक्शन हमें सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया के आसपास से मुझे रिजेक्शन मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर का ऑल टाइम हाई का एसएल देके मैं कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट रखूंगा, ठीक है। अच्छा, गैप अप अगर इसके ऊपर डायरेक्टली ओपन हो रहा है, पूरा मार्केट पॉजिटिव फिर से ट्रेंडिंग आ जाएगा, इस तरह का हमें रैली देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक इस तरह का रैली देखने को मिल सकता है। तो या तो प्राइस एक्शन पे बाई कीजिए, या लिक्विडिटी हंट पे बाई कीजिए, या फिर 15 मिनट का कैंडल अगर अच्छा खासा बुलिशनेस आए उसके ऊपर निकले तो बाई कीजिए, ठीक है। बाई करना सही रहेगा, आई मीन मैं कर सकता हूं, कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन है। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो हम कहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन होगा, अगर इसके बीच में ओपन होगा तो वोलेटिलिटी बढ़ सकता है। क्या कर सकते हैं ना, निफ्टी ऊपर से लेके नीचे के आके फिर ऊपर जा सकता है, या नीचे का लिक्विडिटी लेके ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो वहां पे मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस तरह का मार्केट पे बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होगा, पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कैंडल बुलिशनेस आ जाएगा, रिजेक्शन आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, तो मैं बाइंग साइड जाऊंगा क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। और पहला कैंडल डोजी टाइप का आ जाएगा, बेयरिश आ जाएगा, तो मैं लिक्विडिटी हंट करूंगा। और पहला कैंडल में अगर रेंज आ जाता है तो मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। बैंक निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन का जो डिस्कस करना हमने भूल गया था, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होता है और पहला कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाता है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाता है, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाता है, तो सोने पे सुहागा है। बुलिशनेस के ऊपर जैसे निकलेगा मैं बाई कर सकता हूँ। डेलो का एसएल और एफवीजी तक का टारगेट, पहला टारगेट एक्चुअली एफवीजी नहीं होगा, पहला टारगेट ये आईसी के आसपास का हो जाएगा, तो 49,550 के आसपास। उसके बाद मैं उसको ट्रेल करता चलूंगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है बहुत बड़ा, तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस का टारगेट के लिए, या फिर कुछ रेंज वगैरह दिखेगा तो सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, बाइंग सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल एरिया होने वाला है, जो कि हो जाएगा 48,700 के आसपास। मान के चलते 600-700 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है, 500-550 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा मैं यहाँ पे तुरंत बाई कर लूंगा। मार्केट पे हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और आने वाले टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट फिर से नीचे आने के लिए कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन की जगह पे छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट का होगा। क्या छोटा मोटा गैप डाउन ये रेंज के अंदर ओपन होता है एफवीजी का, या नीचे ओपन होता है। अगर एफवीजी का रेंज के अंदर ओपन होता है, प्लान वही रहेगा मेरा, कोई भी बुलिशनेस मुझे दिखेगा तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, थोड़ा क्वांटिटी जैसे क्रॉस करेगा ट्रेंड लाइन को मैं ऐड कर सकता हूँ। और इनकेस अगर इस एफवीजी के नीचे गैप डाउन, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, तो कंफ्यूजन सिनेरियो आने वाला है। अगर कोई बेयरिश कैंडल मुझे मिलेगा तो उसके नीचे निकलते मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। देयर विल बी सम रिप्रोकशंस, कहां पे कैसे क्या करना है वो हमें डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी इंडेक्स कैसे प्ले आउट कर रहा है, बैंक्स कैसे प्ले आउट कर रहा है, और मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ओवरऑल रात का मार्केट कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है।
ये हो जाएगा सारा लेवल्स और सिनेरियोस बैंक निफ्टी और निफ्टी का जहां जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूं। तो आई होप इसके बाहर कुछ आएगा। आई एम नॉट ट्रेडिंग। कल हम लाइव में नहीं आएंगे बिकॉज कल मेंबर्स ओनली कम्युनिटी लाइव है, तो उनके साथ स्पेशल इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। आई होप टू सी यू सून एवरीवन उसी मेंबर्स कम्युनिटी में। बाकी इसके बाहर का कुछ आएगा देन आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। और कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डाल दूंगा, तो नीचे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं उतना अपडेट करता नहीं हूँ, फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे कोई स्कैम में मत फंसिएगा कि 1 लाख रुपए मेरे को दो, मैं आपको 1 करोड़ बना के दूंगा। दैट इज absurd। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे सारा लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।